वेलकम टू आदिशक्ति स्टूडेंट टैरो वर्ल्ड। एक्वेरियंस के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा, यानी कि कुंभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर एचआई डॉक्टर येशु। शुरू करते हैं मार्च 2024 की टैरो रीडिंग्स एक्वेरियंस के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस रीडिंग में कवर ना हो पा रहे हों, देखिए जनरल रीडिंग्स हैं, हो सबके साथ रेजोनेट करें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपके क्वेश्चन इस रीडिंग में कवर नहीं हो पा रहे हैं, हो सकता है अगली रीडिंग में हो जाए या उससे हो सकता है उससे अगली रीडिंग में हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अलग से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन पेड है। वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और जो भी आपकी क्वेरी है उसका वैदिक रेमेडीज़ के साथ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बर्थ डिटेल्स देनी पड़ती हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ इसमें मेंशन करना होता है। अगर आपके पास ये करेक्ट नहीं है तो आप प्रश्न कुंडली के थ्रू या फिर आप टैरो रीडिंग्स के थ्रू भी आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। शुरू कर रहे हैं एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि के जो लोग हैं उन सभी के लिए जनरल रीडिंग्स टैरो की मार्च 2024 के लिए। पहले ही कार्ड जो आया है निकल के बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो किसी नए काम को, किसी बड़े काम को शुरू करने की सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं, पर थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। आप जब भी कोई काम शुरू करें इस महीने या इस महीने अगर प्लान कर रहे हैं शुरू करने की, तो आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि जहाँ भी आप इस काम संबंधित पेपर्स रखें या कोई सामान रखें तो उसका थोड़ा सा सावधान रहे, उसके प्रति सही जगह पे रखें। कहीं ऐसा ना हो वो कहीं गुम हो जाए या किसी के द्वारा चुरा लिया जाए। तो इस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए। अगर पैसे भी आप रख रहे हैं अपने काम संबंधित तो उनके लिए भी थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ज़्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं बताना चाहिए आपको। तो इस तरह की यहाँ पे स्थिति बनती नज़र आ रही है। बाकी काम जो भी आप शुरू कर रहे हैं अच्छा उसमें आउटकम निकल के आएगा ऐसा दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है इस महीने। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे बन रही है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि रिलेशनशिप के मामले में कहूँ तो कपल्स के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी इस महीने। आप आपस में एक दूसरे का अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो इस समय कोई आपकी अच्छी रिलेशनशिप भी बन सकती है, बनने वाली है। समझ लीजिए कि अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है कि आपको कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, गर्ल हैं तो हो सकता है आपको कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए। अच्छी एक रिलेशनशिप शुरू होने वाली है, शुरुआत का यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है। और अगर आप मैरिड हैं तो इस महीने आपके लिए जो है स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। कोई मनमुटाव या इस तरह की कोई स्थिति नहीं होगी। महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। अगर आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में, किसी लैंड में, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा टाइम रुकना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मार्च में अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी लैंड को देखने जाएं या देख सकते हैं, पर अगर परचेज़ करना चाह रहे हैं या फिर सेल भी करना चाह रहे हैं तो हो सकता है उसका प्रॉपर रिजल्ट आपको ना मिल पाए। तो मार्च के एंड तक आप रुक जाइए। ये समझ लीजिए कि मार्च के आखिरी हफ्ते में आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं इस चीज़ को। और कहीं ना कहीं लैंड परचेज़ करने का या सेल करने का भी यह संकेत मिल रहा है। तो मार्च के लास्ट में जाके ही आप इस तरह की कोई डील करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ मुझे लड़के ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं और कहीं दिखाई दे रहा है कि ये लगभग 16 से 18 साल के बीच के बॉयज़ का मुझे दिखाई दे रहा है। अगर वो रीडिंग सुन रहे हैं तो इस महीने आपके लिए ख्याली पुलाव पकाने जैसी स्थिति बन रही है। हो सकता है आप इमेजिनेशन ज़्यादा करने लग जाएं। आप जितना आप काम ना करें, जितना आप उसको परफॉर्म ना करें अपने वर्क को, जितना आप सोचेंगे। तो यह मेंटल स्थिति आपकी सोचने वाली लग रही है कि आपको ज़्यादा ही इस समय आसमान में रहने वाला है आपका दिमाग, यानी कि बादलों में आपका दिमाग रहने वाला है, उड़े उड़े से फिरेंगे आप। इस तरह की स्थिति बन रही है। तो अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए आपको और जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसको लगन से कीजिए। ये नहीं कि आप सोचते ही रहें, सोचने में ही सारा समय आप व्यतीत कर दें। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे बन रही है। पढ़ाई वाले अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ध्यान पढ़ाई में लगाइए। मन नहीं लगता है तो थोड़ी देर नेचर में शांति से बैठिए, पेड़ पौधों के पास बैठिए, उससे भी आपका मन शांत होगा। फैमिली के लिए कहूँ तो देखिए रिलेशनशिप के मामले में बताया कि अच्छा टाइम निकल के आया। फैमिली में भी आपका अच्छा समय रहेगा। बच्चों के साथ परिवार में आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे और यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी वाली बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। फैमिली में सब कुछ अच्छा रहने वाला है और एक खुशियों वाला माहौल रहेगा। और कहीं ना कहीं आप प्लानिंग भी कर सकते हैं कहीं बाहर जाने की, या हो सकता है कोई मेहमान आपके घर में आए और वो ऐसे हो कि
आपको लगे कि हाँ भी बड़ा अच्छा समय व्यतीत हुआ इन लोगों के साथ। तो अच्छा एक मन में एक सुकून वाली फीलिंग आपको फैमिली में इस महीने अगर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी तो वो उसमें काफ़ी शांति महसूस होगी और अच्छा पारिवारिक माहौल आपका इस महीने रहने वाला है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और हम बहुत टाइम से उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो इस समय अगर आपके मन में कोई उलझन थी बहुत टाइम से और उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है तो उस समय आपको उस परेशानी को छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है, तभी उसका समाधान आपके सामने अचानक से आ जाएगा। तो इस तरह की लेट गो करने वाली स्थिति भी आ रही है कि किसी चीज़ में अगर बहुत टाइम से फंसे हुए तो उसको थोड़ी देर के लिए सोचना छोड़ दीजिए। इस महीने मत सोचिए, देखिए मार्च जैसे ही निकलेगा समस्या का समाधान आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। ज़्यादा स्टक होना आपके लिए अच्छा नहीं है। अगेन लवर्स का कार्ड निकल के आया है और ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और यहाँ पे अगर आपकी कहीं कुछ ऐसे हैं जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग ख़राब हुई थी, कुछ लोग झगड़ा हुआ था, तो उनकी भी इस महीने रिलेशनशिप का मैटर जो है सॉल्व हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग फिर से पहले जैसी बन जाएगी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन में है तो हो सकता है फिर से आपकी बातचीत भी शुरू हो जाए। देखिए एक बात मैं और कहूँगी आप लोगों से कि फीमेल्स के लिए मैं कहूँगी कि फिर से यहाँ पे भी इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दी है। इस राशि से संबंधित मुझे पहले भी दिखाई दी थी और इस महीने भी हमें दिखाई दे रहा है कि कई फीमेल्स के लिए कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा बंधी हुई फील करेंगी, स्टक फील करेंगी। माइंड उनका ऐसा लगेगा कि जैसे बंद सा हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे मैं ऐसे उनको कहूँगी कि आप मंगलवार और शनिवार वाले दिन उतारा जरूर कीजिए, अपना नज़र जरूर उतारिए अपनी, कि कहीं ना कहीं नज़र से ग्रसित मुझे कुछ लड़कियां दिखाई दे रही हैं। और मैं कहूँगी कि फिर से कि होली के दिनों में और होलाष्टक के दिनों में आप अगर घर से बाहर निकलती हैं चौराहे से ना निकलिए। अगर आप प्रोन हैं इन चीज़ों के लिए, एनर्जी आपको जल्दी नज़र लग जाती है तो थोड़ा सावधान रहिए। खुले बाल ना लिखिए, इत्र या परफ्यूम लगा के ना निकलिए, खुले बाल करके ना निकलिए और किसी भी तरह का सुगंधित पदार्थ लगा के ना निकलिए। और अगर आप ज़्यादा ही आप जल्दी नज़र बीमार हो जाती हैं तो होली वाले दिन भी आपके लिए घर से बाहर निकलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इस महीने ऐसा लग रहा है इस साल कि आपको कोई एनर्जी इफेक्ट कर सकती है। वो बुरी नज़र भी हो सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है किसी भी चीज़ का। तो बहुत थोड़ा सा आपको सावधान रहने की इस वक्त ज़रूरत है। और अगर आप ऐसी परेशानी से जूझ रही हैं तो मैंने आपको बताया कि आपको जल से उतारा कर सकते हैं, नमक से उतारा कर सकते हैं, नींबू से उतारा कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अक्सर बताती रहती हूँ। मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, तो बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी कि इस तरीके से आप इस तरह से अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह की ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ाई हो गई, या फिर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो हो सकता है इस महीने आपको थोड़ा सा दिमाग परेशान हो जाए। तो इस समय आपके लिए सूर्य की उपासना करना, सूर्य को जल देना डेली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और गुड़ खाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा संडे वाले दिन विशेष रूप से। तो ऐसा कीजिए तो उससे आपकी जो है मेंटल स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, बॉडी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। और कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूँगी कि अगर मंदिर जा सकते हैं सोमवार को भोलेनाथ को जल जरूर अर्पण कीजिए। सोमवार की रेमेडी मैंने आपको बताई है और ये आपको करना ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी इस राशि के सभी लोगों के लिए शनि संबंधित ये राशि है और इस राशि के सभी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर आप पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं या फिर सोमवार को शिवलिंग को जल अर्पण करते हैं, पूरा महीने में 3 या 4 सोमवार आते हैं, तो इस महीने आपके लिए अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं आपके ऊपर इसका अगर कोई शनि संबंधित कोई 7.5 या ढैया भी चल रही होगी तो उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फिर मैं कहूँगी अगर कोई अलग से आपकी क्वेश्चन है, क्वेरी है जो इस रीडिंग में नहीं आ पा रही है, तो आप उसके लिए अलग से टाइम ले सकते हैं, क्योंकि देखिए सब लोगों के सवाल अलग अलग होते हैं, उनके उपाय भी अलग अलग होते हैं और गोचर वश पे अलग अलग ग्रहों की स्थितियाँ भी बदलती रहती हैं। तो सबका कुंडली का भी देखा जाए तो टैरो से रिलेटेड भी अगर हम देखें तो क्वेश्चन के आंसर अलग अलग आते हैं। ये जनरल रीडिंग है, आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जनरल रीडिंग से अगर आप अलग से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से टाइम ले सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माता शक्ति पितामह।